उसके छोरे ने मारी और उसके घर वाले ने सबने। माँ बेटा सब बात मेरे को चढ़ के मेरे हाथ बैंड कर दिया, जिसने हाथ तोड़ दिया, मेरे हाथ टूटा पड़ा है, ये देख लो। ये बात नोट हमारे पैसा हम ही पिटे आता है ना, अपनी लड़की को खड़ा कर देता है सामने, नो को इस पैसे ले लो। हमने इसकी लड़की को पैसे दिए या इसको पैसे दिए हैं? ये कहता है कि मेरी लड़की को छेड़ते हैं, मैं तो ऐसे रिपोर्ट कर दूंगा तुम्हारी। नमस्कार, मैं ओम आनंद। आपने देखा होगा कि कुछ लोग किस तरह से अपनी व्यथा बयान कर रहे हैं, तो क्या आप जानना चाहते हैं? तो उसके लिए देखिए पहले ये वीडियो। ये देखिए, एक फैमिली ने इस बंदे को बाहर निकालकर फेंक दिया और सारे मिलकर इस शख्स को मार रहे हैं। इस शख्स की गलती सिर्फ ये है कि ये अपने पैसे मांगने आया था। ये देखो, इस महिला को किस तरह से फेंक दिया। आओ इनकी ही जुबानी सुनते हैं कि मांजरा पूरी तरह से क्या है। ये सिर्फ एक मारपीट नहीं है। जब हम रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे तो मामला एक सामाजिक चलन से जुड़ा हुआ मिला, जिसे हम कहते हैं कमेटी डालना। पहले जानते हैं कि ये मामला इतना कैसे बढ़ गया कि ये मारपीट तक पहुंच गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वेद है जी। ये वेद जी का हाथ टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है और ये अब बताएंगे क्या कहानी हुई है, क्यों इसकी झगड़ा हुआ है। आपका भी झगड़ा हुआ है? हाँ जी, हमारा भी हुआ है। पत्नी है? हाँ जी। आप बताइए, आपके साथ क्या हुआ? मेरा साथ ये हुआ जी कि मेरे इस पे पैसे थे 5 लाख रुपए। कौन है ये? त्रिलोक चंद गर्ग, ये ऊन वाला। आज से नहीं, कम से कम 2 साल पहले, ठीक है जी। मैंने इसको 2 साल पहले इसके बेटे ने कही, अंकल दिवाली बाद हम हिसाब करेंगे। इसने कही दिवाली बाद हिसाब करेंगे, मगर ठीक कोई बात नहीं। दिवाली भी निकल गई जी, सारे काम निकल गए। मैंने इसको पैसा दिया अपनी कमाई का। मेरी बर्तनों की दुकान मिट्टी की एरी पड़ोस में। तो आज दिवाली के बाद में 5 साल बाद, 3 साल बाद मैं इसके पैसे मांगने का, जो कौन से पैसे, बहन के लौटा दे के भूल गया, फलाना कर दिया, ठिकरा कर दिया। इसने बोला मेरे को, इसने मेरे को धक्का मारा। इसके CCTV कैमरे में भी आ रहा होगा, इसने धक्का मारा मेरे को पहले। मैंने कहा यार भाई कोई बात नहीं, लाला जी मेरी गलती है। मैं जब इसने मेरे को धक्का मारा तो मैं किसको धक्का नहीं मारता। ये तीनों माँ बेटा सब बात मेरे को चढ़ के मेरे हाथ बैंड कर दिया, जिसने हाथ तोड़ दिया, मेरे हाथ टूटा पड़ा है, ये देख लो। ये देख लो, मेरे बिल्कुल हाथ काम नहीं कर रहा है। अब मैं, आपके भी चेहरे पे चोट लगी हुई है? मारी हूँ मैं। आपको भी मारा है? उसकी लेडीज ने, उसके छोरे ने मारी और उसके घर वाले ने सबने। ये गवाह जो जिन्होंने इनको मारते पीटते हुए देखा था। थोड़ा शोर शराबा सुना, मैं अपनी दुकान में था तो मैं एकदम गया हूँ, तो मैंने देखा इनका आपस में झगड़ा हो रहा था। तो ये तीनों बाप बेटे और इनकी माता जी, चारों लोग मतलब इन दोनों से लड़ बैठे थे। ये तो ये भैया नीचे दबा रखे थे, तब मैं छुड़ा करके ना यहाँ पे लेके आया हूँ। इस कैमरा चल रहा होगा तो CCTV में आ रहा है सब। हाथ से लिया है मैंने, उनके डंडा है, सरिया क्या लोहे की पाइप सी दिए, वो लेकर के मैंने वो रखी थी वहाँ। पुलिस को काफी देर तक फोन करने के बाद जब पुलिस ने फोन नहीं उठाया तो हम त्रिलोक के घर गए। त्रिलोक ने अपनी दुकान का शटर बंद कर लिया, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और अपनी फैमिली के साथ अंदर बंद कर लिया। लेकिन वहीं पर कुछ लोग और हमें मिले जो ये शिकायत कर रहे थे कि उसने हमारा भी पैसा मार लिया है। ये अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है, बाहर से कोई कुंडी नहीं लगी हुई है, अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है और कोई नहीं आ रहा है। तो आपके भी पैसे? हाँ, 2.5 लाख रुपए। आप भी मांगने आते तो क्या कहते हैं? गुथले को भगे, वो छोटा ना, वो छोटा गुथले को भगे। तीनों बाप बेटा और यहाँ का बाप वहाँ दिन जा रहा हूँ फंड हुआ। अब मैं इनकी क्या फायदा लड़ाई करने दे, और यहाँ का छोड़ा है तो चला गया चौड़ के, जैसे कि वो है दादा हो मेरे पैसा, और जब भी मांगे जब भी लठ ले लेके मारे सब है। जो कोई मांगे सरिया लठ, सारे तीनों चारों बाप बेटा घुस जाए। हाँ, ये पहला वाकया नहीं है कि जहाँ पर लोग पैसे ले लेते हैं और देते नहीं हैं और मांगने जाओ तो मारने जाते हैं। ये ताकत, ये पावर, ये इसके पीछे कौन लोग हैं जो इन लोगों को ताकत दे रहे हैं कि जाओ मारो, पैसे मत दो और जो होगा हम देख लेंगे।
मत दो किसी के पैसे, ये इन लोगों का ऐसा कहना है। अब देख लो ना, आप जब भी मांगते हो जब भी लड़ाई करे, डंडा तो मारे, सरियान तो मारे सब है। पुलिस वगैरह में रिपोर्ट कराई आपने कभी? कभी ना करवाई, पुलिस वाले ने पता नहीं क्या कर दियो, यानी खबा का आयो क्या करता है। कंप्लेंट नहीं लेते? ना कंप्लेंट ना ले मैं वो ना ले जी। पैसों के लिए कंप्लेंट करने जाते हो तो क्या क्योंकि हमें नहीं उसकी लिखत लाओ, सबूत लाओ कि पैसे ले रखे हैं? लिखत इस पे सारी लिखत है, सारा कुछ है, कार्ड भी है सारा। सारे रहेंगे सबके पहचान के, वहाँ देख लो साइन भी इनके ही है वहाँ पे। आपके कितने हैं? 3 लाख रुपए हैं। आपने इस- जब मांगा तब क्या कहता है? ये मारता है और लड़ने को आता है, सारा के सारा पूरा परिवार ऐसे ही आता है, गाली देते हैं उल्टे सीधे। यानी एक आदमी इतना ताकतवर हो गया है कि हाँ, एक ही आदमी ये सब पे भारी हो रहा है, पुलिस वाले साथ नहीं देते? कोई साथ नहीं दे रहा है। अच्छा, ये इस पहले कहा कि आपके पास सबूत हैं कुछ लोग? हाँ कुछ है हमारे पास, हमने ट्रांसफर भी किया हुआ, कुछ कैश दिया हुआ है इसको। हाँ, जो थारे पे वो कर लो, मेरे पे नहीं है। आता है ना, अपनी लड़की को खड़ा कर देता है सामने, नो को इस पे पैसे ले लो। हमने इसकी लड़की को पैसे दिए या इसको पैसे दिए हैं? ये कहता है कि मेरी लड़की को छेड़ते हैं, मैं तो ऐसे रिपोर्ट कर दूंगा तुम्हारी। अगर धंधा ही कराना है तो अपनी लड़की को बाहर बैठा के धंधा करवा ले, दुनिया का पैसा भी उतर जाएगा, तुझे भी मिल जाएगा। हैं? अपनी बहू को भी बैठा, अपनी घरवाली को भी बैठा, अपनी धी को भी बैठा, बहुत कमाएगा, तरक्की कर लेगा जल्दी। जब हम सिविल अस्पताल बल्लभगढ़ पहुंचे तो वहां की दीवारें भी भ्रष्टाचार की कहानियां कहती नजर आईं। ऑन ड्यूटी डॉक्टर साहब ने वेद की जांच की और उसको आई चोटों की पुष्टि की। इसके एक हाथ में शायद फ्रैक्चर है और बाकी ऊपर का कोई वैसे खुला फ्रैक्चर नहीं है। तो इसके अभी फर्स्ट एड दे के MLC काट के इसको पुलिस में एक रुका भेज दिया जाएगा और बाकी इसको ऑर्थो ओपिनियन के लिए BK भेजा जाएगा। प्राथमिक उपचार किया, उसके बाद हम चले गए। तब तक पुलिस नहीं आई थी। बाहर निकले तो 2 और व्यक्ति मिले जिनके पैसे त्रिलोक ने मार लिए हैं। त्रिलोक घर गए, उसके पास कमेटी डाल रखी थी, ड्रॉ डाल रखे थे, तो उसके पैसे हैं, सबके पैसे नट गए। 5 करोड़ रुपया लोगों का, किसी का 1 लाख है, किसी का 4 लाख है, किसी का 6 लाख है, ऐसे भी पैसे हैं करीब 2.5 लाख के आसपास। माना ये गैर कानूनी है, लेकिन बड़ा ही परंपरागत चलन है, जैसे कि दहेज, रिश्वत। कमेटी भारत से अलग हुए देशों में भी चलती है, पाकिस्तान जैसे देशों में। यह एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक मजबूरी जैसा हो गया है, जिसके लिए काफी हद तक हमारी सरकारें भी जिम्मेदार हैं। अगर आज के संदर्भ में ही बात करें तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जब आप बैंक को उधार देते हो, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, ये सच्चाई है। आपको लगता है आप बैंक में पैसे जमा करा रहे हैं, नहीं, आप बैंक को लोन दे रहे हैं, अपना पैसा लोन पर दे रहे हैं, जिसके लिए आपको 2 से 6% का ब्याज मिलता है बस। लेकिन जब बैंक आपको उधार देता है तो वो 10 से 35% तक का ब्याज वसूलता है। अब है ना ये नाइंसाफी। अमीर ताकतवर लोग तो कुछ भी करें, चलता है, कोई कुछ नहीं बोलता। गरीब की चोरी होती है तो सबसे पहले उसका ही पंचनामा हो जाता है, तेरे पास कहाँ से आए इतने पैसे। उसी की गलती निकालते हैं और उसे चुप करा देते हैं। यही वजह है कि अगर कोई चोरी करता है तो बदकिस्मती से चोर हमेशा बच जाता है। गरीब की कोई नहीं सुनता, वो गलत हो या सही। अगर पुलिस इनकी सुनती तो शायद हाथ टूटने से बच जाता और अपराधियों के आज जो हौसले बुलंद हैं वो ना होते। हमें आशा है कि पुलिस इस बार इनकी ईमानदारी से सुनवाई करेगी और इंसानियत दिखाते हुए उचित कार्रवाई भी करेगी, ताकि ऐसी घटना या कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। रिपोर्टिंग करना तो हमारा फर्ज है, जो हम पूरी ईमानदारी से करते हैं। मुझे बख्श देना, सुना है आजकल ईमानदारी से रिपोर्टिंग करना भी अच्छी बात नहीं है। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये भी अच्छी बात नहीं है। इस महीने में 1000 सब्सक्राइबर पूरे करा दो, ताकि हम यूं ही सच सुनाते रहें। जय हिंद, जय भारत। गवर्नमेंट से कहा या पुलिस वालों से कहा? हाँ, कहा था हमने। अभी कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं, कोई सुनवाई नहीं। उन्होंने कहा जी पैसे हम थोड़ी नहीं, हमसे पूछ के थोड़ी नहीं दिए थे, ये बोले वो। गुड, सही बात है, बिना पूछे दे दिए।
तो हम क्या कर सकते हैं।